जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज मैं आपको लेकर आया हूं एक नया आपका टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है दिशा परीक्षण, यानी कि डायरेक्शन टेस्ट। इसमें हम आपको बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आएंगे, आपको समझाएंगे कि दिशा आखिरकार कैसे कैसे निकाला जाता है, किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, वैसे क्वेश्चन भी हम आपको लेकर आएंगे। लेकिन मेरे साथी, आपको मैं जो क्लासें लेकर आऊँगा वो स्टेप बाय स्टेप किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप के जो क्वेश्चन है स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। और इस क्लास के माध्यम से मैं आपको समझाने की, आपको सिखाने का भरपूर प्रयास करूँगा। और आपका जो भी सुझाव होगा आप दीजिएगा मुझे, लेकिन आपको पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, फिर उसके बाद अपना सुझाव दीजिएगा मेरे साथी। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे साथी, आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि डायरेक्शन आखिरकार होता कैसे है। देखो, ऊपर वाला अगर दिशा हम मान लें तो उत्तर हो गया, ठीक है। तो जस्ट इसके अपोजिट यानी कि नीचे जो होता है वह दक्षिण होता है। अगर हम उत्तर की तरफ अपना फेस करें मेरे साथी, उत्तर की तरफ अपना फेस करेंगे तो दाएं साइड हमेशा और हमेशा पूर्व होता है, ठीक है, पूर्व होता है मेरे साथी। और बाएं साइड हमेशा और हमेशा पश्चिम होता है। ये चीज़ें आप ज्ञात कर लीजिएगा। और जो भी दिशाएं हैं वह एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर है, यानी कि समकोण पर होती हैं। ये बेसिक जानकारी है, और आज की क्लास में मैं बेसिक जानकारी आपको दूंगा, आपको सिखाऊंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा मेरे साथी, ठीक है। तो मेरे साथी, ये 90 अंश के होते हैं, 90 अंश ये, 90 अंश ये, 90 अंश ये, 90 अंश ये। इनके बीच में जो डायरेक्शन होता है वह होता है इनका दोनों का ज्वाइंट, यानी कि उत्तर पूरब बोल सकते हैं या पूर्व उत्तर बोलते हैं। उसी तरह इसका भी बीच का जो होता है वह भी दक्षिण पूरब होता है। और उसी तरह मेरे साथी, इसका जो बीच का होता है पश्चिम दक्षिण होता है। और उसी तरह इसका भी जो बीच का होगा 45-45 आएगा, ठीक है, 45-45 आएगा। तो यह क्या होगा? उत्तर पश्चिम होगा, या फिर आप इसको पश्चिम उत्तर बोल सकते हैं। और भी इसके नाम होते हैं, ये चीज़ें आपको बताया जाएगा, किसे ईशान किस कहते हैं, ठीक है। तो मेरे साथी, ये चीज़ें आपको पता हो गई। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम इस दिशा में चलें, मतलब इधर से अगर किसी चीज़ को घुमाएं, अपना फेस घुमाएं, अपना चेहरा घुमाएं, तो इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में, ठीक है, क्लॉकवाइज। और अगर डायरेक्शन इधर से इधर होगा तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। जब जो भी डायरेक्शन और एंगल देगा आपको, दक्षिणावर्त या वामावर्त, तो सेम जब होगा तो उसको जोड़ देंगे, और जब अपोजिट होंगे तो उनको आपस में घटा देंगे, बड़े में से छोटा घटाएंगे। जो बड़ा होगा उसी का फाइनली, यानी कि लास्ट में उसी का डायरेक्शन प्रभावी होगा, वही हम लास्ट में उतना घुमा देंगे अपने प्रारंभिक स्थिति के अनुसार, है ना। प्रारंभिक स्थिति अगर उत्तर में रहा है डायरेक्शन, और हमें जोड़ने और घटाने के बाद अगर आ गया कि 90 अंश पूरब जाना है, तो दाएं साइड एक बार ऐसे घूम जाएंगे तो हमारा 90 अंश हो जाएगा। और जो रिजल्ट आएगा वह यह आएगा कि मेरा फेस पूरब की तरफ होगा, ठीक है। चलिए, और इससे पहले एक चीज़ और मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि एक समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज की खास बात क्या होता है, पाइथागोरस साहब ने एक फार्मूला दिया था। अगर इसे ए माने, इसे बी कहें और इसे सी कहें, ये 90 अंश का कोण होगा। तो 90 अंश के सामने वाले कोण को, जो भुजा होती है, उसे हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। चलो, और
इस पे जो लंब होता है इसको बोलते हैं लंब, और ये वाला जो होता है वह होता है आधार। यानी कि इसे बेस बोलते हैं, इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसे हाइपोटेनियस बोलते हैं। ये चीज़ें हो गई। और अगर मेरे साथी दो भुजा दिया हो तो तीसरी भुजा आप ज्ञात कर सकते हैं। पाइथागोरस जी का एक प्रमेय है कि ये क्लॉकवाइज था कि कर्ण का वर्ग अगर हम करेंगे तो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग करके अगर जोड़ देंगे तो फाइनली कर्ण का वर्ग आ जाएगा। इससे ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कर्ण यानी कि हमारा बड़ा वाला भुजा आ जाएगा। ठीक है, अगर बड़ा वाला भुजा दिया होगा तो इसको हम ट्रांसफ़र यानी कि पक्षांतर करके भी किसी का भी मान निकाल सकते हैं, या आधार का भी निकालना चाहें तो निकाल लेंगे आप, या फिर आप निकालना चाहें लंब का तो उसका भी निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए ये चीज़ें आपको पता हो गया। ये फार्मूला होता है पाइथागोरस का, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अगर दक्षिणावर्त कोई डायरेक्शन दिया होगा, दक्षिणावर्त और वामावर्त, अगर सेम होंगे, दक्षिणावर्त और दक्षिणावर्त होगा तो जोड़ लेंगे। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आप नोट में अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगर वामावर्त होगा तो उनको जोड़ लेंगे। ठीक है, लेकिन दक्षिणावर्त और वामावर्त होगा तब क्या करेंगे तो बड़े में से छोटा घटा लेंगे, और फाइनली किसका माना जाएगा, जो बड़ा होगा उसी का वामावर्त या दक्षिणावर्त माना जाएगा। उसी के अनुसार हम घूमेंगे या फिर किसी भी जो वस्तु होगा उसको घुमाएंगे। ठीक है, तब आते हैं क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन है मेरे साथी, आपको मैं बताऊं तो पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई देगा। हाँ देखिए, पहला क्वेश्चन आप लिखिए। लिखा है कि एक मनुष्य पश्चिम की ओर, ठीक है, इसे हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, एक मनुष्य पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। वह पहले घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज 90 अंश घूमता है और फिर 135 अंश उसी दिशा में घूमता है, और अंत में वह 270 अंश घड़ी की दिशा में घूमता है। तो देखो मेरे साथी, एक हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, पूरा क्या लिखें, इतना लिख दे रहे हैं। ठीक है, एंटी क्लॉक में क्या हुआ, वह चला एंटी क्लॉकवाइज में, वह चला 90 अंश पहले घुमा, फिर बोला है कि और फिर वह 135 अंश उसी दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में ही वह 135 अंश चला। तो हमने क्या कहा, जब सेम उसका रोटेट हो गया यानी घूमेगा तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। जब जोड़ें तो आया क्या, आया मेरे साथी आपका 225 अंश एंटी क्लॉकवाइज घूम लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब उसके बाद क्या होता, और अंत में वह 270 अंश घड़ी की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज कितना घूमता है, 270 अंश घूमता है। तब फाइनली हमने क्या देखा कि ये एंटी क्लॉकवाइज था, माफ़ी चाहता हूँ, खांसी आ रहा है मेरे साथी, वायरल फीवर चल रहा है सबको। अब देखो, एक एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एक क्लॉकवाइज हो गया। तब क्या करते हैं, घटाते हैं, बड़े में से छोटा घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 45 अंश।
45 अंश कौन सा होगा जो बड़ा होगा उसी के अनुसार घुमाएंगे। तो अगर डायरेक्शन में बना दूं, ये उत्तर और ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम और ये हो गया आपका दक्षिण। तो क्वेश्चन में कहा कि एक मनुष्य पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा था, तो पश्चिम की ओर था और घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज 45 अंश जाना है, तो इधर से घुमाएंगे यानी कि इधर इसका मुख होगा और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम डायरेक्शन आएगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है, उत्तर पश्चिम डायरेक्शन आपका सही है, यानी कि ऑप्शन सी फॉर चेन्नई आपका ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और अक्सर आते रहते हैं, चाहे आप पुलिस की तैयारी करते हो या फिर आप रेलवे की तैयारी करते हो या फिर आप एसएससी की तैयारी करते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, फिर भी आप लोगों का प्यार है कि हम लोग क्लास से कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए मेरे साथ ही एक क्वेश्चन और जाते हैं, इसी तरह क्वेश्चन में बताने की कोशिश करूंगा। और आज की क्लास थोड़ी छोटी होंगी इसलिए कि थोड़ी सी हेल्थ भी सही नहीं है। और क्वेश्चन है कि मैं उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा था। अगर मैं डायरेक्शन से बताना चाहूँ आपको, इससे बनाकर आपको बताना चाहूँ तो कैसे बताऊँगा। अगर इसको मैं उत्तर मान लूँ, इसको दक्षिण होता है और ये हो जाएगा पूरब, तो ये हो जाएगा पश्चिम। और इनके बीच वाला तो आपको पता ही है कि क्या होगा। चलिए, मैं उत्तर पश्चिम, तो मैं लिख दे रहा हूँ ना, उत्तर पश्चिम ये है, तो उत्तर पूरब ये है, तो मेरे साथी पूरब दक्षिण ये है, तो दक्षिण पश्चिम ये है। इस तरह से डायरेक्शन आपका हो गया। और कहा है कि जो व्यक्ति है उसका मुख किधर है, उसका मुख मेरे साथी उत्तर पश्चिम की तरह है, ऐसे खड़ा है, मुख इसका इधर है। तो क्या हुआ, फिर मैं दक्षिणावर्त दिशा में 90 अंश घूमता हूँ। दक्षिणावर्त दिशा में अगर कहा जाए, दक्षिणावर्त दिशा में 90 अंश घूमता है मेरे साथी, 90 अंश। फिर वामावर्त दिशा में 180 अंश और फिर उसी दिशा में 90 अंश घूमता हूँ। अब ये कहा है कि वामावर्त में मेरे साथी वह पहले घूमता है 180 अंश, फिर घूमता है उसी दिशा में, फिर उसी दिशा में। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो उसके लैंग्वेज को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या कह रहा है, तो 90 अंश घूम रहा है। अब बात ये आती है कि अगर दक्षिणावर्त का वहाँ पे एंगल दिया है और वामावर्त का दिया है, अब दोनों को अगर हम कंबाइन करके यानी कि जो आपका रिजल्ट होगा वह निकालेंगे, तब घटाते हैं बड़े में से छोटा, तो बड़ा ये है, छोटा ये है, 90 कट जाएगा, 180 अंश आपको वामावर्त घुमाना। तो 180 अंश अगर आप वामावर्त घुमाए चाहे दक्षिणावर्त घुमाए, ठीक है, उसका मतलब ही होता है कि उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यानी कि अगर मेरा मुख उत्तर की तरफ है, 180 अंश वामावर्त घूमना है, तो हम ऐसे घूम जाएंगे। अगर मेरा मुख मेरे साथी, अगर मेरा मुख उत्तर की तरफ है और मुझे दक्षिणावर्त घूमना है, तभी हम इधर से घूम जाएंगे ऐसे। ठीक है, यानी कि फाइनली हम ये देखते हैं कि 180 अंश के केस में एकदम अपोजिट होता है, चाहे वामावर्त घूमना हो, चाहे आपको दक्षिणावर्त घूमना हो, चाहे आप क्लॉकवाइज घूमें या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमें। ठीक है, उसमें क्या होता है, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। तो डायरेक्शन तो पहले ये था, इसका अपोजिट जस्ट इसके नीचे होगा, और नीचे क्या है, पूरब दक्षिण है, यानी कि दक्षिण पूर्व है। और ऑप्शन आपका क्या है, दक्षिण पूर्व। आपका ऑप्शन डी फॉर दिल्ली सही होगा। इसको आगे पीछे लिख दिया है ऑप्शन में। ठीक है, चलो हो गया, तो एकदम सही है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि एंगल से, तो देखो 45 अंश का ये होता है, 45 अंश का ये होता है। ठीक है, तो पहले कैसे घुमाया है, पहले घुमाया दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त घूमेगा मेरे साथी, तो ये यहाँ पर आ जाएगा इधर। लेकिन अब उसके बाद क्या करता है कि वह वामावर्त 180 अंश घूम जाता है, यानी कि अगर इधर से भी घूमे तो ये इधर आ जाएगा 180 अंश, जस्ट 180 अंश। देखो 45 45 90, ये 45 ये 45, तो हो जाएगा 180 अंश, 90 90 180 अंश। तो इसका मुख इधर हो गया।
अब क्या करना है, अब फिर उसको 90 अंश जाना है, तो इधर आ जाएगा फाइनली, और ऑप्शन आपका डी फॉर दिल्ली सही होगा। तो मेरे साथी आज का लास्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, और इस क्लास का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लिखा कि मैं पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा हूं। अब मेरे साथी पश्चिम की तरफ मुख करके खड़ा था, जो आदमी था वह पश्चिम की तरफ मुख करके खड़ा था। ठीक है, इसी हम फिगर से बताने की कोशिश करेंगे और समझाने का भी प्रयास करेंगे। लिखा है कि मैं पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा हूँ, मैं 45 अंश दक्षिणावर्त घूमता हूँ, फिर मैं 180 अंश उसी दिशा में घूमता हूँ। अगर आप बिना फिगर से भी चाहें तो लगा सकते हैं। मैं आपको तरीका बता दिया हूँ कि करना कुछ नहीं है मेरे साथी। इस फिगर को आप छोड़िए, बस आपको दक्षिणावर्त और वामावर्त लिख दीजिए ऐसे, दक्षिणावर्त, ठीक है, दक्षिणावर्त, ये हो गया वामावर्त। अब जो जिसका एंगल दिया है उसको नोट कीजिएगा, ठीक है। तो लिखा है कि 45 अंश दक्षिणावर्त घूमता हूँ, तो 45 अंश घुमा दीजिए, लिख दीजिए। फिर लिखा है फिर मैं 180 अंश उसी दिशा में घूमता हूँ। उसी दिशा में कहा है तो इसी पे जोड़ देंगे, ठीक है। अब कहता है कि उसी दिशा में घूमता हूँ और फिर 270 अंश वामावर्त दिशा में घूमता हूँ, तो वामावर्त 270 अंश घूमता है। अब मैं किस दिशा में मुंह करके खड़ा हूँ ये बताना है मेरे साथी। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 225 और ये आपका 270 है। दक्षिणावर्त वामावर्त है तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो आपका आएगा 45 अंश वामावर्त, ठीक है। वामावर्त मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज ना। तो आपको ऐसे डायरेक्शन बना लीजिए और उत्तर इसे लिखिए, इसे पूर्व लिखिए, इसको दक्षिण लिखिए, इसको पश्चिम लिखिए। और कहा है क्वेश्चन में कि मैं पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा था, और मेरे साथी पश्चिम से आपको वामा और 45 अंश जाना है, यानी कि इधर जाना है, इधर ऐसे इधर आना है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, दक्षिण पश्चिम आपका ऑप्शन सही होगा, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। जो ऑप्शन आपको दिखेगा ऊपर उसे ही आप करके आइएगा और कमेंट करके ये बताइएगा कि आज का सेशन कैसा रहा। थोड़ी सी इसमें कमियां ये है कि खांसी आ रही है बीच बीच में, क्योंकि तबीयत बहुत डाउन है मेरे साथी। लेकिन आप लोगों का प्यार मोहब्बत है कि हम लोग क्लासेस कंटिन्यू रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं इंसान के हमेशा जीवन में आते रहते हैं, उनका सामना करते हैं, लड़ते हैं, उसके साथ संघर्ष करते हैं, फिर भी गिरते हैं, उठते हैं, ऐसी ज़िंदगी चलती रहती है, ठीक है। तो मेरे साथी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास कैसा रहा, अच्छा रहा तो और बेहतरीन क्लास लेकर क्वेश्चन लेकर आऊँगा आपके समक्ष। तो मेरे साथी आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।